वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हम सिंटैक्स का पार्ट 3 लेके आए हैं, यानी कि 2 वीडियो इससे पहले बनाई जा चुकी है। ये कौन सी वीडियो है? पार्ट 3। ये सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर बार एग्जाम में इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो इसमें से कुछ रूल्स हैं जो आपको याद करने होते हैं। वो रूल्स अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आप केवल इंटर के लिए ही नहीं है, तो इंटर वालों के लिए, लेकिन अगर आप इस रूल को समझ लेंगे तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत 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 फायदेमंद है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, तो सीक्वेंस में वीडियो देख लें ताकि एक एक रूल आपको समझ में आ जाए। आज 10 और लेके आए हैं। तो इसमें जो हमारा पहला है, आई वेंट आउट फॉर वॉक। अब इसके अंदर देखना है कि गलती कहां पर है, कौन सा ऐसा इसमें क्या है जिसकी वजह से ये सेंटेंस गलत है। सारे सेंटेंस जितने लिखे हैं इसमें कहीं ना कहीं एक मिस्टेक है जरूर, आपको वही चीज का पता लगाना है। तो पहला है, आई वेंट आउट फॉर वॉक। अब इसमें गलती कहां है? ये तो बिल्कुल सही सही दिख रहा है। तो देखो, एक बात आपको याद रखना है, जिसे यहां पर हम लिख रहे हैं, जिसे गो, ठीक है, गो है, कम है, ठीक है। इनके बाद गो या कम, अगर इनके बाद कोई प्लेस है, प्लेस का मतलब कोई जगह का नाम है, ठीक है। अगर इनके बाद किसी जगह का नाम है तो हम वहां पर एक प्रेपोजिशन लगाते हैं टू। क्या लगाते हैं? टू लिखते हैं। लेकिन अगर यहां पर कोई प्लेस नहीं है, ठीक है, कोई एक्शन की बात है, ठीक है, यानी वर्ब, तो जब वर्ब की बात होगी तो यहां पर फॉर लिखा जाता है और उस फॉर के बाद क्या लगाया जाएगा? अ लगाया जाएगा। तो यानी यहां पर गलती क्या है? आई वेंट आउट फॉर वॉक नहीं होगा, फॉर वॉकिंग कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे? फॉर अ वॉक। तो यहां पर गलती क्या थी? फॉर अ वॉक, ठीक है, कि वो टहलने जाता है, तो यहां पर अ आना था, ठीक है। आई वेंट आउट फॉर अ वॉक। दूसरा क्या है? आई नो, मुझे पता है, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसमें गलती कहां है? ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन एक बात यहां पर भी आपको याद रखना है, अगर कोई भी लैंग्वेज है, ठीक है, उससे पहले अगर हम द लगा देते हैं तो उसका मतलब, जैसे यहां पे लिखा है फ्रेंच, ठीक है, लैंग्वेज की बात हो रही है, अगर द लग गया तो इसका मतलब फ्रेंच के लोग। द फ्रेंच का मतलब क्या होगा? फ्रेंच के लोग। इंग्लिश का मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, द इंग्लिश, अगर यहां पे लैंग्वेज की बात हो रही है द इंग्लिश, तो अंग्रेज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहां पर ये द नहीं आएगा, बस सही है। आई नो फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेज, द इंग्लिश अगर कहेंगे तो अंग्रेज लोग हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि लैंग्वेज के नाम से पहले हमको द नहीं लिखना है। तो क्या बना? आई नो फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेज। फिर है, हु वाज गन पाउडर्स इन्वेंटर। अब इसमें गलती कहां है? कल वाली वीडियो में भी बताया गया था कि कोई भी अगर नॉन लिविंग चीज है तो उसके साथ हम एपिस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पे क्या बना? हु वाज गन पाउडर्स इन्वेंटर। तो गलती यहां पर कहां है? गन पाउडर्स में, क्योंकि गन पाउडर कोई लिविंग चीज नहीं है, ये तो निर्जीव चीज है ना। तो जब ये बनता है तो क्या किया जाता है? यानी उल्टा इसको लिखा जाता है। जो इन्वेंटर है, यानी क्या बनेगा? द इन्वेंटर यानी आविष्कारक, द इन्वेंटर ऑफ गन पाउडर, ठीक है। यानी इसमें जो एपिस्ट्रोफी एस के बाद है इसमें द आएगा, द इन्वेंटर, ठीक है, और इस एस की जगह ऑफ आएगा। जैसे मैंने कल बताया था ना, कलम का ढक्कन, तो द कैप ऑफ मार्कर, ठीक है, द कैप ऑफ मार्कर। मार्कर्स कैप कह देंगे तो गलत, क्योंकि मार्कर निर्जीव चीज है, निर्जीव चीज के साथ हम एपिस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये कहा जाए राहुल की जैकेट, तो राहुल्स जैकेट होगा। क्यों? क्योंकि राहुल लिविंग चीज है, लिविंग है। हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक, उसकी जो पोएट्री है वो रहस्यमयी है। इसमें गलतियां कहां है? तो देखो, जब ये पोएट्रीज है इसका प्लूरल नहीं होता है, ये क्या बनेगा? हिज पोएट्री। क्या बनेगा? हिज पोएट्री। अब जब पोएट्री सिंगुलर होता है तो यहां पे क्या आएगा? इज। हिज पोएट्री इज मिस्टिक, ठीक है, यानी रहस्यमयी है। इसमें ये गलती थी। फिर हिज एम्स एट टू स्टैंड फर्स्ट दिस ईयर, उसका जो एम है वो क्या है? स्टैंड, यानी प्रथम आना इस साल पास हो जाना, यानी प्रथम आना उसका एम है, मकसद, उद्देश्य है, ठीक है। तो अब यहां पे गलती कहां है? अब यहां पे गलती क्या है? ये जो एट प्रेपोजिशन है ना, एट के बाद कभी भी टू का यूज नहीं होगा। एट के बाद हमेशा जो भी एक्शन होगा वो फोर्थ फॉर्म में आएगा, यानी आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो क्या बनेगा? ही एम्स एट, स्टैंड की जगह क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग। बस आपको याद रखना है कि एट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होना है, बस इतना केवल याद रखना है। और ये इसी में नहीं, हर रूल में ये फॉलो होगा।
कहीं पर भी अगर लिखा है, ठीक है, कॉमन एरर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर उसमें यही कर देते हैं ही एम्स एट 2 और 2 आना नहीं है, एट के बाद डायरेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, ठीक है, तो ही एम्स एट स्टैंडिंग फर्स्ट दिस ईयर, बाकी सब सही, केवल इतना गलत था कि एट के बाद टू स्टैंड था, यानी इन्फिनेटिव नहीं आएगा, जेरेंड में होगा। ये आईएनजी फॉर्म आपको याद रखनी है एट के बाद। फिर ईदर द स्टेप टेकन, यानी या फिर उसका जो उसने जो कदम उठाया, ठीक है, इज राइट और रॉन्ग, राइट है रॉन्ग है, एक ही हो सकता है। अब इसमें गलती कहां है, तो बिल्कुल सही दिख रहा है। तो देखो ईदर द स्टेप टेकन इज राइट और रॉन्ग, आपको दो चीज याद रखना है, दो चीज आपको याद रखना है जोड़ी। एक तो ईदर जो होता है इसको आइदर भी पढ़ा जाता है, ईदर के साथ हमेशा और आता है, ठीक है। दूसरा है नीदर, इसको नाइदर भी पढ़ा जाता है, नाइदर का जो पेयर है वो नॉर होता है, ठीक है। अब देखो ईदर और जो है ना, इसके बीच में वही वर्ड होगा जिसकी हम बात करेंगे, या तो ये जैकेट या तो ईदर दिस जैकेट और दैट जैकेट, ठीक है। तो यहां पर जो कदम उठाने की बात है राइट या रॉन्ग, तो बस इस ईदर को यहां से हटा करके आपको कहां लिखना है, द स्टेप टेकन इज ईदर राइट, या तो फिर सही होगा ईदर राइट और रॉन्ग, बस। यानी और यहां है ना उससे पहले वाला जो वर्ड ये मेन राइट है ना, यही तो होगा, तो ईदर इधर ही लगा देना, ईदर राइट और रॉन्ग, ठीक है, या फिर सही होगा या फिर गलत। तो पूरा क्या बना, द स्टेप टेकन इज ईदर राइट और रॉन्ग। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। देखो एक बार फिर से, यानी हमने कहा या तो ये मार्कर या फिर वो, तो अब बीच में कुछ नहीं आएगा, मार्कर से पहले एक ईदर दिस मार्कर, ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगाना है और, उसके बाद जो भी चीज है दैट मार्कर या दैट जैकेट जो भी है, ठीक है। तो यानी यहां राइट की बात थी कि जो कदम उठाया या तो वो सही होगा या तो गलत, तो इधर राइट या तो सही होगा और रॉन्ग या फिर गलत, राइट से पहले में ये लगाना है, ठीक है इधर। अब दूसरा क्या है, ये रूल देख लेना आप, ठीक है। ही वास्ड नीदर हिज हैंड और हिज फेस, इसमें कहा गलती है, तो सब सही है। ही वास्ड उसने धुले, नीदर ना तो हिज हैंड्स और हिज फेस, अब इसमें गलती कहां है। अब देखो यहां पर अभी मैंने लिखा था ईदर का जो पेयर बनता है ईदर के साथ हमेशा और आएगा। एक चीज और ईदर में याद रखना, यहां पर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, द स्टेप टेकन इज ईदर राइट नॉर रॉन्ग, यहां पे नॉर हो सकता है, ठीक है, तो तुरंत इसको काट देना है, ईदर के साथ कभी भी नॉर नहीं आएगा। उसमें जो कॉमन एरर, ऐसे ही सिंटेक्स में ये भी पूछा जा सकता है, ईदर के साथ नॉर जोड़ देंगे, तो ईदर का तो पेयर और है ना, ईदर के साथ कभी भी नॉर नहीं आएगा। और नीदर के साथ क्या करते हैं, और कर दिया जाता है। अब अगर नीदर के साथ और कर दिए, बस और तुरंत काट देना है, और की जगह क्या लिखना है, नॉर लिखना है। अब आगे क्वेश्चन में यही गलती है, ही वाश्ड नीदर हिज हैंड, ना तो उसने उसके हाथ धुले और हिज फेस। अब और कहां से आ गया, और तो आ गया नहीं, क्योंकि नीदर का पेयर क्या है, नॉर, यानी इसकी जो जोड़ी बनती है वो नीदर के साथ नॉर बनता है, ना कि और, नीदर के साथ नॉर बनेगा ना कि और, तो ये तो गलत होगा। ही वाज नीदर हिज हैंड्स, और काट के क्या लिखना था, नॉर हिज फेस, बाकी सब सही है, ठीक है। अब आगे क्या है, सी हैज नो अदर एम बट टू सी हर मदर, इसमें कहां गलती है, ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है, सी हैज नो अदर एम, उसकी कोई एम नहीं है बट टू सी हर मदर, से मां से मिलने के, लेकिन ठीक है। अब यहां गलती क्या है, ये जो बट लगा है ना, नो अदर, ठीक, अब इसके साथ क्या आएगा, दैन आता है, क्या आता है, दैन, यहां पे क्या था, बट, नो अदर है, ठीक है। सी हैज नो अदर एम बट काट करके क्या करना, दैन, क्योंकि नो अदर के साथ क्या आएगा, दैन, इससे पहले भी बताया गया था, टू सी हर मदर, ठीक है। अगर आप वीडियो सीक्वेंस में देखेंगे तो ये समझ में आ गया होगा। फिर इट इज 4 इन माई वॉच, इसमें क्या गलती है, इट इज 4 इन माई वॉच, मेरी घड़ी में कितने बजे हैं, 4 बजे हैं, तो इसमें गलती कहां है, इट इज 4 इन माई वॉच। अब इसमें गलती क्या है, जब भी घड़ी की बात होगी तो इन नहीं आता है, ठीक है, क्या आता है, बाय आता है, तो यहां पे क्या बनेगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पीकिंग में भी और एग्जाम में भी। इट इज फॉर इन की जगह क्या आएगा, बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में कितने बजे हैं, लाइट चली गई, तो लाइट चली गई थी। अब यहां पर क्या है, इट इज फॉर इन माई वॉच, तो इन माई वॉच नहीं होगा, क्या होगा, इट इज फॉर बाय माई वॉच,
उसके बाद क्या है, कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। ये जो हमारा लास्ट है वो क्या है, कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। अब देखो इन्वेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज आविष्कार करना। तो कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया था? बिल्कुल नहीं। उसने क्या किया था, इन्वेंटेड की जगह क्या होगा, डिस्कवर्ड। क्या होगा, डिस्कवर्ड, स्मॉल लेटर में, डिस्कवर्ड। ठीक है, उसने अमेरिका की खोज की थी, ना कि आविष्कार। तो ये रहा आज का 10 क्वेश्चन, ठीक है, पार्ट 3 में। अब एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं। आई वेंट आउट फॉर वॉक नहीं होगा, फॉर अ वॉक होगा। आई नो द फ्रेंच एंड द इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होगा, आई नो फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि द लगाने से वो स्पेसिफिक हो जाएगा, तो फिर वहां पे लोग माने जाएंगे, वहां के निवासी जिसे बोलते हैं ना। Who was gunpowder's inventor? गन पाउडर जो है वो नॉन लिविंग चीज था, इसलिए एपिस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा। तो यहां से मैं ऑफ लगाना है ना, इस एपिस्ट्रॉफी में क्या करना है, ऑफ, द इन्वेंटर ऑफ गन पाउडर। हिज पोएट्रीज था, यहाँ पे पोएट्रीज नहीं होगा, पोएट्री होगा, और वो सिंगुलर माना जाता है, तो हिज पोएट्री इज मिस्टिक। ही एम्स एट टू स्टैंड नहीं होगा, ही एम्स एट स्टैंडिंग होगा। फिर क्या है, इधर द स्टेप टेकन लिखा था, तो उसको इधर हटा करके यहाँ पे लगाना होगा, क्योंकि और का पेयर बनता है, तो और से पहले वाले वर्ड के पहले लगा देना है। ही वॉज नीदर हिज हैंड, तो नीदर के साथ नॉर आता है, और नहीं आएगा। ठीक है, सी हैज नो अदर एम, बट हटा करके क्या लगाना था, दाइन लगाना था। इट इज फॉर इन माई वॉच, तो इन नहीं होगा, क्या होगा, बाय माई वॉच होता है हमेशा। ठीक है, कोलंबस इन्वेंटेड नहीं होगा, कोलंबस डिस्कवर्ड होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सारी वीडियो, सारे क्वेश्चन जितने 10 लिखे थे आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने रूल बता दिया कि हाँ इसका यूज कैसे होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइज।